हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड एंड फ्रेश मॉर्निंग टू ऑल। अभी देखिए बच्चों, हमारा जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो भी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग करिए और जो भी डाउट्स रहेंगे जब आप लोग की लाइव क्लासेस रहेंगी तब आप वो सारे डाउट जो है वो क्लास में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था हम लोग न्यू चैप्टर जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोगों को, जो आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ वो है सेट्स। ठीक है, तो सेट्स आप लोगों ने पढ़ा है ऑलमोस्ट, क्योंकि जो भी आप मैथ्स में, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जो थोड़े डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है वो पढ़ चुके हो आप लोग, तो इसलिए सेट्स जो है वो बहुत ही इजी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो जैसा कि सेट्स देखा होगा बच्चों आपने बहुत जगह पे, आप लोग मैथ्स में जो भी आप लोग चैप्टर्स करते हैं कहीं ना कहीं पे जो सेट्स है वो यूज़ होता ही है। ठीक है, तो सेट्स में पहले हम स्टार्ट करने के पहले देखते हैं कि उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट क्या है, मतलब ऐसा जो बेसिक है जो हमको सेट में यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले हम उसके कुछ बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक क्या है। तो बेसिक में सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि जो नंबर्स है वो तो ऑलमोस्ट आप लोग सारे मैथ्स में है, सारे सब्जेक्ट में आप लोग नंबर्स का यूज़ करते ही हैं। ठीक है, लेकिन जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है वो नंबर्स होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है रियल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, और जो हमने प्रीवियस जो हमारा जो चैप्टर था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को एक कंपोजिट नंबर बताया था एंड प्राइम नंबर्स बताए थे, है ना। तो प्राइम नंबर्स पता हो गया होगा आप लोगों को क्या होता है, कंपोजिट नंबर पता है क्या होता है, नेचुरल नंबर्स है वो भी पता है आप लोगों को क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हम लोग ने कहाँ पे पढ़ी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते थे वहाँ पे ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे यूज़ हो रही थी। ठीक है, तो जैसे कि सेट में भी वो चीज़ें हैं, लेकिन इसका जो बेसिक था आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें पढ़ लिया आप लोगों ने, लेकिन आज हम और इसका जो बेसिक है और देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक में सबसे पहले हम देखते हैं नंबर्स देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स, अब पता है बच्चों नेचुरल नंबर्स क्या होता है आप लोगों को, जितने भी 1 से लेके आगे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, क्या कौन से नंबर्स होते हैं ये, जब आप 1 से स्टार्ट करते हैं वो सारे नंबर्स होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो वो होते हैं आपके 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनिटी, कंटिन्यूएशन में चलते जाएंगे नंबर्स। ठीक है, अब ठीक है ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता होगा, आपने ये भी पढ़ा है होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स भी मालूम है आप लोगों को, वो होते हैं हमारे वहाँ पे वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। ये सारे जो नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ बच्चों बहुत इजी है, लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको सेट बनाने के लिए आएगा कि आपको होल नंबर्स का फर्स्ट 5 होल नंबर्स का अगर आपको सेट बनाना है, या फिर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का अगर आपको सेट बनाना है, तो इस कंडीशन में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड जो होल नंबर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा होल नंबर्स। इसके बाद में और कौन कौन से नंबर्स होते हैं, तो होते हैं और नंबर्स, जैसे हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स, ठीक है बच्चों, अब पता है आप लोगों को प्राइम नंबर्स हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, जिसमें हम लोग एक्सपोनेंट फाइंड आउट करते थे। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो सिर्फ खुद के टेबल से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, अदर देन जो भी टेबल में जो भी आपके नंबर्स आते हैं उनसे वो डिवाइड नहीं होते। जैसा कि आपको पता है प्राइम नंबर्स ये होते हैं 2, फिर 2 के बाद में कौन सा नंबर होता है 3, क्योंकि 2 जो है सिर्फ 2 के ही टेबल से डिवाइड होता है, बाकी किसी नंबर से नहीं। और 1 से हो सकता है, लेकिन 1 जो है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं किसमें, प्राइम नंबर में। तो जो हमारे प्राइम नंबर्स हो गए 2 3 5 है, देन 7 है, फिर उसके बाद में 11 है, फिर 13 है, देन 17 है, फिर 23 है। तो ऐसे आप लोगों को बहुत सारे और भी नंबर्स होंगे आप लोगों को पता है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया कि
प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि जब भी आप लोगों को इस टाइप का कुछ क्वेश्चन रहेगा, भले वो बहुत सिंपल होगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपको सेट फॉर्म करना है, किसका सेट फॉर्म करना है, प्राइम नंबर्स का सेट फॉर्म करना है, तो पता होना चाहिए कि जो प्राइम नंबर्स है वो क्या होते हैं। अगर आपको प्राइम नंबर्स ही नहीं पता होंगे तो आप जो सेट फॉर्म करोगे वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम नंबर्स। उसके बाद में ये होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल भी हमने देखे थे परमुटेशन में। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, मतलब जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो कौन से नंबर्स हो गए, ऑब्वियसली वो हो गए हमारे कंपोजिट नंबर। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिफ्ट किया है, यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1। अब देखिए 1 को जो है, देखिए बच्चों 1 जो है उसको हम प्राइम नंबर्स में भी कंसीडर नहीं करते एंड उसको कंपोजिट नंबर में भी हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि देखिए 1 जो है ऑलमोस्ट क्या होता है, सभी टेबल्स में आता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सारे जो नंबर्स है ये इसको मैं 1 से भी डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हम कंपोजिट नंबर लेंगे उसमें भी उस टेबल के अलावा वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 1 जो है हम उसको प्राइम नंबर में भी कंसीडर नहीं करते एंड कंपोजिट नंबर में भी कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर्स रिमेनिंग है, देखिए अब प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो भी नंबर्स रहेंगे वो होंगे हमारे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2 नंबर से क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। जैसे अब मैंने 4 लिया तो 4 कैसे बन रहा है, 2 × 2, मतलब 2 जो प्राइम नंबर्स है उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। वैसे ही अभी जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा। 6 में भी देखिए 2 प्राइम नंबर्स इंक्लूडेड है, 2 भी है एंड 3 भी है। 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है, तो ये भी हो गया ना हमारा कंपोजिट नंबर। समझ में आया बच्चों। उसके बाद में 6 के बाद में अब आता है 8, तो 8 भी कंपोजिट नंबर है, 4 × 2 = 8 एंड 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब देखिए 9 की अगर हम बात करते हैं तो 9 भी कंपोजिट नंबर है, 3 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनको अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहे हैं, आपके कंपोजिट नंबर जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर हो गया, बहुत बेसिक है ये, सिर्फ हम बेसिक देख रहे हैं। तो कंपोजिट के बाद में अब आते हैं यहाँ पे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स भी बच्चों आप लोगों को पता है कि दोज नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन लाइन, ठीक है। दोज नंबर्स we can represent on a line, ठीक है बच्चों। तो जैसे रिप्रेजेंट वो नंबर्स जिनको आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ये जनरली हमने 8th एंड 9th 10th में ये हमने पढ़ा होता है, ठीक है। इस टाइप के हमको क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कुछ नंबर्स दिए होते थे और आपको क्या करना होता था, ग्राफ एक फॉर्म करना होता था और वहाँ पे वो जो नंबर है वो उसका क्या करना पड़ता था, आपको इसे रिप्रेजेंट करना पड़ता था। तो जैसे कि पता है इस टाइप का कुछ होता था, आप लोगों को याद आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सबको पता है 0, अब मुझे उसको नंबर को लाइंस पे मुझे दिखाना है, तो जैसे पता है आप लोगों को यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे जो है -1 देन -2, ये पता है बच्चों आप लोगों को। ये होता है यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2 -3, ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो एक रिप्रेजेंटेशन होता है किस पे, लाइन पे, तो वो क्या होते हैं, वो नंबर्स कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब रियल नंबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो रियल नंबर्स में आपको ये लगेगा, हाँ, और देखिए आप लोगों ने 9th 10th में आपने ये भी पढ़ा होगा, मेनली 9th में पढ़ा होगा आपने, आपको रूट्स में कुछ नंबर्स दिए होते थे, उनको भी आपको क्या करना होता था, इस टाइप के ग्राफ पे लाइन पे आपको शो करना होता था। इसलिए रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप लाइन पे, जो सिंपल हमारे नंबर्स दिख रहे हैं ये भी रियल नंबर्स है। अदर देन दीज √3 √5 इस
इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो भी क्या है, रियल नंबर्स है। क्योंकि आपने देखा होगा √3 की जो वैल्यू होती है जैसे 1.732 समथिंग कुछ होती है, तो उस टाइप के नंबर्स को भी हमको क्या करना होता था, इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता था। तो ये जो रूट में जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं और ये इस टाइप के जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये सारे नंबर जो है वो क्या है, रियल नंबर्स है। इतना क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, अब रियल नंबर्स हो गए। अब उसके बाद में देखिए अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स, ये देखिए रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ये भी हमने पढ़ा था। हम लोगों ने जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था वहाँ पे रेशनल टर्म्स भी आती थी एंड इरेशनल नंबर्स भी आते थे। तो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स तो बच्चों कौन से होते हैं, ये तो बहुत ये पता है आप लोगों को, जो भी जिनको भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे P/Q पे क्या हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा है 2/3 लिखा है, 5/2 लिखा है, 7/3 लिखा है, ये सारे नंबर्स क्या हो गए, ये हो गए हमारे रेशनल नंबर्स, मतलब जिनको हमने अपॉन के फॉर्म में लिख दिया है, एक रेशनल टर्म में हमने इसको लिख दिया। तो ये सारे नंबर्स कौन से हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। इतना क्लियर हो गया बच्चों? अब रेशनल के साथ में हमने क्या पढ़ा था, हमने इरेशनल नंबर्स भी पढ़े थे, वो भी पता है आप लोगों को। सिर्फ एक बार क्या हो रहा है, आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम काफी टाइम पहले पढ़ा है, तो आप लोगों को रिवाइज भी हो रहा है ये नंबर्स के बारे में। ठीक है, और याद बहुत जल्दी आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं। और फिर उसके बाद में होता है इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब जैसे कि बच्चों नाम से ही मुझे समझ में आ रहा है, अब कौन से नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे जिनको हम इस टाइप के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर्स हो गए हमारे इरेशनल नंबर्स। अब जैसा कि आपको पता है इरेशनल नंबर्स मतलब कौन से नंबर्स हो गए, अब जैसे ये हो गए रूट के फॉर्म में जो हो गए, √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के जो नंबर्स है वो क्या हो रहे हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स हो रहे हैं, क्योंकि आप इनको क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे जो एक कंसेप्ट मैंने जो यहाँ पे ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, अब देखिए जैसे रेशनल नंबर्स की बात करें तो सिंपल इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ इस फॉर्म में लिखा है वही हमारा रेशनल नंबर्स है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है, और अगर यहाँ पे 2 लिखने के बाद में सिर्फ 3 लिखा है, 4 लिखा है, सिंपल अपॉन में उसके कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो नंबर्स होंगे ये भी नंबर, इनको हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर्स हम बोल सकते हैं। क्योंकि अगर सिंपल 2 लिखा है तो इसके अपॉन में अगर मैंने 1 लिखा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे पता है, ये बहुत पहले हमने बहुत 9th मतलब बहुत पहले पढ़ चुके मैथ्स में ऑलमोस्ट हम लोग, है ना। तो ये जो भी इसके अपॉन में 1 हम लिख सकते हैं। तो जो सिंपल जो नंबर्स मुझे दिए हुए वो भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। अब देखिए जो इरेशनल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जैसे √3 है, √5 है, मतलब रूट के अंदर अगर कोई भी टर्म दिख रही है वो टर्म कौन सी हो गई, इरेशनल टर्म्स हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पे रूट के फॉर्म में मुझे नंबर दिख रहे हैं उनकी जो वैल्यूज है, पता है आप लोगों ने ये भी 9th में पढ़ा था, इसमें जो बहुत सारा बेसिक्स है मैं बार बार बोलूंगी, आप लोगों ने 9th में पढ़ चुके हो ये। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जो √3 है तो √3 को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे उसकी वैल्यू जो होती है 1.732 समथिंग, मतलब वो कंटिन्यूएशन में है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे √3 की बात कर रहे हैं, √3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू है जैसे 1.732 समथिंग इस टाइप का, ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पे इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, मतलब ये कंटिन्यूएशन में जो भी इनके पॉइंट्स में आगे वैल्यूज रहती है वो कंटिन्यूएशन में चल रही है। अब यहाँ पे अगर आपने इसको 1 से भी डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो नंबर कंटिन्यूएशन में चलते जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स कौन से हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में और कौन कौन से नंबर्स बचे हैं, तो और हमारे नंबर्स बचे हैं यहाँ पे इंटीजर। अब देखिए इंटीजर्स की भी हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने जो बाइनोमियल में एक्सपोनेंट वाला कंसेप्ट पढ़ा था, वहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को इंटीजर्स मुझे क्या करने होते थे, पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात कर रहे होते।
जब भी इंटीजर्स डिफाइन करना होता है वहाँ पे स्पेसिफिक दिया होता है कि नेगेटिव इंटीजर्स आपको लिखने हैं या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने, क्योंकि जैसा कि हमने एक्सपोनेंट फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता था कि ये यहाँ पे जो भी आप नंबर्स लेंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, क्योंकि देखिए इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं एंड उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, प्लस उसमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो देखिए अब जैसे कि यहाँ पे हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इंटीजर्स कौन कौन से हो गए, तो मैंने बताया है इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे ये ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, मतलब जो होल नंबर्स है, जो पूरे नेगेटिव वाले भी एंड जो पॉजिटिव वाले सारे नंबर्स है वो क्या हो गए, हमारे इंटीजर्स हो गए। अगर मुझे डिफाइन करना होगा कि आपको कोई मेंशन करना है कि यहाँ पे मुझे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेने हैं या फिर नेगेटिव इंटीजर्स ही लेने हैं, ठीक है। ऐसा जब हम मैथ्स में कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हम लोगों को इस टाइप का डिफाइंड होता है। तो इतना क्लियर हो गया बच्चों कि इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे एंड आपके जो पॉजिटिव नंबर्स है वो भी आ जाएंगे। इतना क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। ये तो सिर्फ हमने नंबर्स की बात की थी। अभी हम और इसमें जो सेट्स में और जो बेसिक और क्या क्या यूज होगा वो अभी हम देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके सेट्स का और जो थोड़ा सा बेसिक है हम वो देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों ने जो भी अभी हमने नंबर्स देखा वो नोट डाउन कर लिया। चलिए अभी हम देखते हैं जिसके इतने देर से हम बात कर रहे थे, सेट। अभी देखते हैं वो क्या होता है, ठीक है। अभी तो हमने बहुत सारी बातें कर ली नंबर्स के बारे में, अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो तो रह गया है, वो हमें पता नहीं है कि क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं सेट क्या होता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम सेट को, सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं A set is a well-defined is a collection of, set is a well-defined collection of ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन इसका बहुत इजी है और जैसा कि इसका डेफिनेशन बहुत इजी है उसी टाइप से ये सेट जो है वो भी बहुत इजी है, ठीक है। तो सेट क्या होता है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स से मतलब बहुत सारी चीज़ों का जो बोलते हैं ना हम कलेक्शन होता है, बहुत सारी थिंग्स होती है उनका एक कुछ कलेक्शन होता है, कुछ टाइप से कुछ ऐसे अगर चेयर्स रखिए उनका एक कलेक्शन हो गया, कुछ टेबल्स हैं उनका, मतलब कुछ भी चीज़ें, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी चीज़ें जो भी हैं उनका क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो ये सिंपल जो भी हम थिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सिंपल क्या हो गया, एक सिंपल लैंग्वेज में उनको हम कलेक्शन बोल सकते हैं। लेकिन जब हम सेट की बात करते हैं तो सेट में कलेक्शन किस टाइप का होगा, वो मैथमेटिकल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो देखिए अब जैसे कि बच्चों यहाँ पे वेल डिफाइंड लिखा हुआ है कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब समझ में आ गया कि जो भी थिंग्स होंगी, जो भी नंबर्स होंगे जो हमको मैथ्स में यूज हो रहा है, ठीक है, तो उनका कुछ कलेक्शन होगा। लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, तो देखिए हम देखते हैं कि वेल डिफाइंड जो है उसका कलेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा है यहाँ पे वेल डिफाइंड, ये देख लेते हैं। वेल डिफाइंड मतलब एक प्रॉपर मैनर में मुझे दिया होना चाहिए, ठीक है।
मतलब एकदम फिक्स्ड होना चाहिए। इस टाइप का नहीं है कि वो वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन या फिर नंबर्स टू नंबर्स, वो वेरी कर रहा है मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है। उस टाइप का जो भी होगा उसको मैं वेल डिफाइंड नहीं बोल सकती। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होगा, जो भी जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं वो एकदम प्रॉपर हो, परफेक्ट हो, ठीक है, मतलब वो डिफाइंड हो। इस टाइप का नहीं है कि हाँ अगर वो मैंने कुछ अगर बोला, एक सेंटेंस बोला है तो वो ट्रू नहीं है, वो वेरी कर रहा है। हो सकता है कि जो नेक्स्ट पर्सन अगर उस बारे में बात कर रहा है उसके लिए जो उसका परसेप्शन होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो एकदम निश्चित हो, जो एकदम डिफाइंड हो, वो क्या होता है, वेल डिफाइंड इसका मीनिंग होता है। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए जैसा कि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या बोला, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, एकदम डिफाइंड है ये। मतलब किसी से भी आप पूछोगे तो, अगर किसी से भी आप मतलब किसी भी पर्सन से पूछोगे तो सबके आंसर क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं, और मुझे पता है कि जो नेचुरल नंबर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गए मेरे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। और ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप इसका क्वेश्चन किसी से भी पूछेंगे तो सबका जो आंसर है वो सेम होगा। लेकिन जहां पे अगर हमने कुछ क्वेश्चन किया और जो डिफरेंट टाइप का आंसर जब हमको मिलता है, कि हमने किसी एक पर्सन से पूछा, उसने कुछ इसका और आंसर दिया, उसने अपने ओपिनियन से उसका आंसर दिया, आपने किसी सेकंड पर्सन से उस क्वेश्चन का आंसर पूछा, उसने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग क्या किया, आपको आंसर दिया। तो क्या होता है, जब पर्सन टू पर्सन जो है चीजें वेरी करती है, चेंज होती है, वो चीजें वेल डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। तो वेल डिफाइंड ये हो गया कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो मुझे पता है 1 2 3 4 5 होता है और सभी को पता है, ठीक है। अब ये हो गया इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कि जैसे हमने बात की कि फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स लेते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। अब बच्चों ये भी बहुत इजी है, अब तो समझ में आ गया आप लोगों को वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है। अब फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मुझे पता है 1 to इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बात की है, नेचुरल नंबर्स तो लेने हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे इवन नंबर्स लेने हैं। तो इवन नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 एंड 10। तो ये क्या हो गए, सारे नंबर्स इवन नंबर्स भी हैं, एंड फर्स्ट 5 नेचुरल इवन नंबर्स हो गए। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन अगर आप किसी से भी करेंगे, ठीक है, कि अगर आपको लिखना है कि फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, तो ये जो इसका आंसर भी है वो किसी का भी चेंज नहीं होगा। सारे जो जिनसे भी आप ये क्वेश्चन करेंगे सबके आंसर क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड है, यहाँ पे ये कहीं पे भी चेंज नहीं होने वाला है। इतना क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप का वेल डिफाइंड का मीनिंग आप लोगों को आया समझ में कि क्या होता है। अब जैसे मैं बोलती हूँ, वॉवेल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सेट ऑफ वॉवेल्स लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया नहीं कि सेट में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वॉवेल्स, अगर आप किसी को भी पूछेंगे कि अल्फाबेट्स में वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, तो आपको सभी को पता है कि जो वॉवेल्स है वो जितने भी जिनसे भी आप इसका क्वेश्चन पूछेंगे सबके आंसर्स क्या होंगे, सेम होंगे। वॉवेल सबको पता है क्या है, A-E-I-O एंड U। तो ये भी किसी का भी जो आंसर है वो चेंज नहीं होने वाला। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का जो कंसेप्ट है, जो स्टेटमेंट है, वो क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। इसलिए हम सेट की जो डेफिनेशन हमने लिखी है वो क्या लिखी है, कि अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सारे जो हमने लिखे हैं ये सारे हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सारे ऑब्जेक्ट का क्या है, हमारे पास में कलेक्शन है, लेकिन और किस टाइप में, वो वेल डिफाइंड है। तो इतना क्लियर हो गया बच्चों वेल डिफाइंड का मीनिंग। अब देखते हैं वेल डिफाइंड तो ठीक है, लेकिन
जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो क्या होगा, मतलब जैसे हम इसका जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं ना वेल डिफाइंड, तो जो नॉट वेल डिफाइंड होगा वो क्या होगा, वो भी देखते हैं उस टाइप का स्टेटमेंट क्या होगा, है ना, ताकि आप लोगों को नॉट वेल डिफाइंड। अब देखते हैं इस टाइप के जो स्टेटमेंट है वो क्या होते। अब अगर हमने बोला आपको बेस्ट 5 प्लेयर्स बेस्ट 5 प्लेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया टीम, इंडियन टीम बोल सकते हैं, क्रिकेट टीम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब अगर इसकी हम बात करते हैं कि बेस्ट 5 जो टीम क्रिकेट प्लेयर्स हैं कौन से होंगे, अगर हम बेस्ट 5 क्रिकेट प्लेयर्स कौन से होंगे, तो आप देखिए बच्चों इस टाइप का जो स्टेटमेंट रहेगा वो वेल डिफाइंड है क्या, नहीं, वो बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि देखिए हो सकता है आप किसी एक पर्सन से पूछे, उसके लिए जो 5 बेस्ट प्लेयर्स है वो कुछ और होंगे, अगर आप किसी और से पूछेंगे तो हो सकता है उसके लिए जो 5 प्लेयर्स है बेस्ट है एकदम वो कुछ और होंगे। तो ये क्या होगा, ये पर्सन टू पर्सन जो है वेरी कर रहा है, मतलब सबके जो आप आंसर्स रहेंगे वो सेम नहीं रहेंगे, फिक्स्ड नहीं है ये, ठीक है। तो इस टाइप का जो स्टेटमेंट होता है वो किसके अंडर आता है, नॉट वेल डिफाइंड के। इतना क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। इस टाइप का जो भी मतलब अभी कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है कि वेल डिफाइंड एंड नॉन जो नॉट वेल डिफाइंड है वो क्या होता है। तो इस टाइप का जो भी, अगर मैंने बोला कि 3 बेस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस की अगर हम बात करते हैं तो वो भी चेंज हो सकता है किसी के लिए जो ब्यूटीफुल प्लेस है वो कुछ दूसरे हो, मतलब जो 3 प्लेसेस है उसके लिए कुछ और हो, किसी और से पूछेंगे उसके लिए कुछ और होंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो है चेंजेस होंगे, जितने भी लोगों से आप पूछेंगे तो वो सब किसके अंडर आ गया, नॉट वेल डिफाइंड के। तो ये तो हो गया सेट का डेफिनेशन कि वेल डिफाइंड क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल था। अब देखिए इस टाइप का, अब जैसे मैंने तो ये लिख दिया यहाँ पे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, अब आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, मतलब जो आप एलिमेंट्स लिखेंगे उसको सेट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए अब जैसा कि यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ कि हाउ टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स, हाउ टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन ए सेट, ठीक है। अब ये जो मुझे दिख रहे हैं, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर ये जो भी चीजें हमने लिए, जो भी नंबर्स लिए, वो सारे क्या हो गए, इंडिविजुअल एलिमेंट्स आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए अगर मुझे ये डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं इनको मुझे अगर सेट के फॉर्म में अगर शो करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं आप क्या करेंगे, उसमें कैपिटल लेटर्स में ही उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो सेट है उसको यहाँ पे डिफाइंड किया है कैपिटल ए से, ठीक है। तो अगर मुझे ये जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं इनको मुझे सेट के फॉर्म में अगर लिखना है, एलिमेंट्स को सेट के फॉर्म में लिखना है, तो ये जो है आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर फिर जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, जिनका सेट फॉर्म करना है, तो उनको आप ये इस टाइप से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो अभी हमने जितना भी बेसिक पढ़ा है बच्चों इस पे बेस्ड रहेगा, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो इस पे बेस्ड रहेगा और बहुत इजी है, आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका जो सिंपल डेफिनेशन था वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।